गाइस, एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में मैं नरवीर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का सेशन रहेगा हमारा वो रिलेटेड रहेगा। आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताया जाएगा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। दूसरा आपको बताया जाएगा कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। दूसरा आपको मॉडुलस के बारे में बताया जाएगा, मॉडुलस मापांक के बारे में बताया जाएगा। तीसरा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, यानी जटिल संख्या। जटिल संख्या की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा जो रिलेटेड है किससे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। उसमें क्या किया जाता है, मल्टीपल इन्वर्स दिया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मीन्स क्या होता है, गुणात्मक व्युत्क्रम। इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बहुत से HSSC में भी देखे जाते हैं, आपके डिफेंस में भी देखे जाते हैं, आपके डिफरेंट एग्जाम में देखे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो लेट्स वी स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो टॉपिक है सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं जटिल समीकरण। जटिल समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जटिल संख्या समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें आप आइटा के बारे में पढ़ ही चुके हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस में आइटा b। z इज इक्वल टू a प्लस में आइटा b दे रखा आपको। a है और ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब बात करते हैं ये पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या क्या है। तो आप जब भी बात करते हैं तो आप z इज इक्वल टू ए प्लस में आइटा बी या x प्लस वाइटा बी कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे आपको। तो z इज इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग बोला जाता है इसको। और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो आइटा के साथ प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है अवास्तविक भाग। तो अवास्तविक भाग के रूप में बोला जाता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस में आइटा बी, या z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आइटा, या एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। z इज इक्वल टू आपके पास एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 2 माइनस में 3 आइटा। तो इसका मतलब रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट ये प्रेजेंट है। अब इमेजिनरी पार्ट आइटा के साथ प्रेजेंट है, इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि a कितना है और b कितना है, तो आप कहोगे a इज इक्वल टू कितना है 2 और b कितना है नेगेटिव -3 प्रेजेंट है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो x प्लस में आइटा y या a प्लस में आइटा y इस प्रकार से होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एग्जांपल ले लेते हैं a और b को डिनोट करने के लिए। जैसे मान लो z इज इक्वल टू आपको कह दिया -3 -4 आइटा, इसका मतलब a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू -4 है। ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू -4, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट के रूप में प्रेजेंट है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात है। अब दूसरा बात आता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिवर्स, अपोजिट होता है। पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको z इज इक्वल टू दे रखा है, दूसरी बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी, क्या बोलते हैं संयुग्मी।
जटिल संख्या का। तो जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस में आइटा बी दे रखा मान लो फॉर एग्जांपल, तो जेड कॉन्जुगेट का साइन ये होता है। तो आइटा से पहले अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस आइटा बी, ये कॉन्जुगेट के रूप में प्रेजेंट हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा -2 - 3 आइटा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए कि जेड का संयुग्मी क्या होगा, तो आप कहेंगे आइटा से पहले वाले साइन को चेंज करेंगे। -2 तो जैसा है वैसा, माइनस से पहले क्या हो जाएगा, आइटा से पहले वाला साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव 3 आइटा आंसर। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है एग्जांपल के रूप में जेड इज इक्वल टू -5 - 3 आइटा प्लस 3 आइटा, ये दे रखा है। तो जेड कॉन्जुगेट पूछ लिया जाए तो आइटा से पहले वाले साइन को चेंज कर देंगे, तो -5 - 3 आइटा जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में कि जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा होगा 1/3 - 2 आइटा। अब बताओ जेड कॉन्जुगेट हो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन करके इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, जेड कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। अब बताओ कि इसका रेशनलाइजेशन किया जाए तो क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से गुना, 3 + 2 आइटा और 3 + 2 आइटा से गुना, आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2 आइटा डिवाइडेड बाय a - b और a + b, तो a² - b²। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनकी बात की जाती है तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा जाएगा, और z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 13। ये बता दूंगा मैं आपको, 9 और 4 13 क्यों हो गए, 3 - 2 आइटा और 3 + 2 आइटा a² - b² बनता है, फिर भी आपने सर 9 प्लस भी 4 लिख दिया, वो बता दूंगा मैं आपको। अब जेड कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाएगा, जेड कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पर प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस, कॉन्जुगेट आइटा से पहले की चेंज कर देंगे बटे 13, या कई बार ऑप्शन में कैसे मिलेगा आपको 3/13 - 2 आइटा बटे 13 आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब वो बात बताता हूँ मैं आपको, अगर मान लो आपके पास ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी, दो चीज़ें दे रखी है आपको, इसका मतलब a + b और a - b फार्मूला लगेगा, तो a² - b², इसका मतलब ये हुआ कि a² माइनस आइटा का स्क्वायर आइटा² और b², और आइटा² का वैल्यू कितना होता है -1, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाता है प्लस, तो इसका मतलब a² यहाँ पर नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, आइटा² की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे तो पॉजिटिव, तो a² + b² बनता है। तो कभी भी आपके पास अगर ये मिल जाता है आपको कि भाई 4 प्लस में 3 आइटा इंटू 4 माइनस में 3 आइटा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे 25 आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो वही नीचे किया था हमने, आपको 3 - 2 आइटा दे रखा था, 3 का स्क्वायर 3 माइनस या 2 माइनस 3 आइटा और 2 + 3 आइटा, तो यही तो था नीचे, तो ये था, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 आंसर खत्म। तो ये तो बात थी कॉन्जुगेट की। अब बात आती है किसकी, मॉडुलस निकालने की। अब मॉडुलस निकाला जाए तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, तो मॉडुलस या मापांक किसी भी नंबर का मापांक कैसे लिया जाता है, जैसे मान लो z इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस में आइटा b दे दिया, तो z मॉडुलस की बात की जाए तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा, और उसके ऊपर रूट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो एग्जाम्पल ये होगा जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4 माइनस में 5 आइटा। तो आप कहेंगे इसका मॉडुलस ज्ञात करें, ये मॉडुलस का साइन होता है जेड मॉडुलस का। तो जेड मॉडुलस इज इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41 आंसर, √41 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको जेड इज इक्वल टू दे रखा है -1 माइनस आइटा। तो बताइए जेड मॉडुलस क्या होगा, ये पूछ लिया जाए। तो -1 का स्केल कितना होता है 1, और यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड -1 का स्केल होता है 1 और 1 2, यानी √2 आपका आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में 1 माइनस में आइटा 1 माइनस आइटा जेड इज इक्वल टू दे दिया। तो जेड का मॉडुलस पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे 1 में जैसा है वैसा इसका मॉडुलस निकाल देंगे। 1 का स्केल कितना होता है 1, -1 का स्केल कितना होता है 1, तो 1/√2 आंसर खत्म। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऊपर भी नीचे भी वह इक्वेशन के रूप में दे दी जाती है। जैसे जेड इज इक्वल टू आपको दे दिया 1 माइनस आइटा अपॉन में 2 + 3 आइटा। अब आंसर बताओ। अब क्या होगा कि जेड मॉडुलस निकाला जाए, आपसे पूछा दिया जाए कि इसका जेड मॉडुलस क्या होगा। तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप कहेंगे √2 अपॉन में √13 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये बात थी मॉडुलस की। अब बात आती है मल्टीपल इन्वर्स की। अब मल्टीपल इन्वर्स को कैसे लिया जाता है, तो मल्टीपल इन्वर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मल्टीपल इन्वर्स का मतलब बताते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू आपको a+ में आइटा b दे रखा है, मल्टीपल इन्वर्स का साइन होता है जेड की पावर -1, यानी 1/z। इसका मतलब ये होता है अगर इसको इससे गुणा कर दिया जाए तो ये 1 के बराबर आएगा। यानी जब बात की जाए कि कभी भी आपको कह दिया जाए जेड इंटू में जेड -1, इसका मतलब 1 होता है। क्यों, जेड इंटू में जेड की पावर -1 का मतलब 1/z इज इक्वल टू 1 जेड से जेड कट गया, इसका मतलब 1 के बराबर है। अब इससे रिलेटेड और क्या बनता है कि जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा a+ में आइटा b। तो जेड -1 पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, आप कहोगे 1 में जेड लिखना पड़ेगा मेरे को। तो 1 में a+ में आइटा b। मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 1 में a+ में आइटा b का रेशलाइजेशन करते हैं तो a माइनस आइटा b, और a माइनस में आइटा b से डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे जेड इज इक्वल टू 1/z करेंगे और 1 में a+ में आइटा b। तो a माइनस में आइटा b और a माइनस में आइटा b। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस आइटा b ऊपर, इसको इससे गुना करेंगे तो ये यही तो बनेगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो a + b a माइनस b, और आइटा दे रखा है तो नीचे a² + b² लगना है। हमेशा a² + b² लगेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे मान लो आपको दे दिया गया एग्जाम्पल के रूप में जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा, 2 + में 3 आइटा। तो आपके पास जेड इनवर्स पूछ लिया जाए क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/z की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ जो साइन है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, 1 में 2 + में 3 आइटा लिख ले। पहले ये लिख लिया 1/z के रूप में। आपने जहाँ यहाँ साइन था इस साइन को चेंज कर देना है बीच वाले को आइटा से, और नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 13। तो इसका मतलब आंसर 2 - 3 आइटा अपॉन में 13। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 में 1 के रूप में भी बताएंगे। जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है -1 माइनस में आइटा। तो आपको जेड इनवर्स पूछ लिया जाए क्या होगा, तो आप कहेंगे जेड इनवर्स का मतलब होता है 1/z, और 1/z का मतलब होता है -1 माइनस आइटा। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आइटा से पहले वाले साइन को चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे -1 + आइटा डिवाइड 1 - 1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 प्लस आइटा अपॉन में 2, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको z इजिकल टू दे रखा है -5 प्लस 3 आइटा। आप ये पूछ लिया जी जेड इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/z होगा। 1/z का मतलब होगा -5 प्लस 3 आइटा, -5 प्लस 3 आइटा। तो -5 आइटा से पहले क्या लग जाएगा, -3 आइटा। साइन चेंज हो गया, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। इसका मतलब आंसर आ गया -5 - 3 आइटा अपॉन में 34। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। आपको मॉडुलस कैसे, आप मॉडुलस किस प्रकार से निकाल सकते, आप कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हो, आप मॉडुलस किस प्रकार से निकाल सकते हो, आप मल्टीपल इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कैसे पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में प्रेजेंट है, आप ए और बी कैसे निकाल सकते हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को बता सकते हो। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हमें। आज के लिए इतना ही, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वीटी मैथ्स @नरवीर पर मिल जाएंगे आपको। ये टेलीग्राम चैनल है जिससे रिलेटेड आप कोई भी PDF क्वेश्चंस देख सकते हैं। और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।